तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि साइन टू द पावर 6 थीटा है प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा है प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। आराम से इस सवाल को बना सकते हैं एकदम जो है बिना किसी परेशानी के। ध्यान से समझिए, जिसको सिद्ध करना है आप सभी पोर्शन को हम उतार देते हैं जैसे कि तैसे। किसको सिद्ध करना है बच्चों? साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 करना है। सुनिएगा, आप सबसे पहले एक फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? 1 होता है। आपने जाना हुआ है, चूंकि ये फार्मूला आप जानते हैं पहले से। अब यहाँ पर क्या करिएगा, दोनों तरफ घन कर दीजिए, दोनों तरफ आपको क्यूब कर देना है। तो आपको लिखना है दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। अब घन करिए दोनों तरफ, बताइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आई पूरा का क्या करेंगे हम लोग? घन करेंगे। और इधर में भी क्या करेंगे बच्चों? घन करेंगे। चलिए घन करते हैं, घन करके इसको जो है सॉल्व करते हैं। बताइए, आप सभी को पता होगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों? तो आप सबको याद करा दें कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है क्या? तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए, ये फार्मूला बिल्कुल आपको याद होना ही चाहिए, नहीं तो इस सवाल को आप नहीं बना सकते हैं। इस फार्मूला को आप बिल्कुल याद कर लेंगे। सुनिए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब, यानी बोले तो क्या साइन स्क्वायर थीटा का एक बार क्यूब लिख दीजिए, प्लस बी क्यूब बोले तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा का एक बार होल क्यूब लिख दीजिए। ठीक है, a क्यूब फिर b प्लस बी क्यूब और फिर प्लस क्या होता है 3ab, तो 3ab होता है तो प्लस जगह पे लिखिए 3 अगुने a का मान पहला वाला लिखिए क्या? तो पहला वाला है साइन स्क्वायर थीटा इंटू दूसरा वाला लिख दीजिए b का मान। b का मान क्या है? तो b का मान इसमें कॉस स्क्वायर थीटा है। और कोष्टक में क्या होता है बच्चों? a प्लस बी, मतलब दोनों को जोड़ दीजिए क्या? तो दोनों को जोड़ देना है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या? तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या? तो बराबर में 1 का क्यूब करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों? तो इतना करने के बाद आप इसको करेंगे तो साइन के पावर, यहाँ पावर में पावर से गुना कर लीजिए, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते होंगे a के पावर m और इसका पावर n होता है, तो पावर में पावर से क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। तो यहाँ पर हमने m से n में गुना किया तो mn हुआ। उसी तरह यहाँ पर गुना करेंगे तो साइन 2 से 3 में गुना करेंगे 6 हो जाएगा थीटा, साइन के पावर 6 थीटा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कॉस, यहाँ 2 तिहाई 6 थीटा हो जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये दोनों को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर क्या कर लीजिएगा? यहाँ पर बताइए, आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या करना है? तो यहाँ पर इंटू लगा दीजिए और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आप सभी को मालूम होगा बच्चों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है? तो ध्यान से समझिए सभी लोग, बताइए। यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर आपको मान पता है कि यहाँ पर इस वाले पोर्शन का मान जो होता है वह क्या होता है? तो आप सभी को पता है कि ये फार्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो इसका फार्मूला का मान कितना होता है? 1 बराबर में 1 आपको जगह पे रहेगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा, कॉस के पावर 6 थीटा प्लस 3, ठीक है, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1। यही आपको सिद्ध करना था और हमने सिद्ध कर दिया, यही आपको सिद्ध करना था और हमने सिद्ध कर दिया।